नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दुनिया भर के बाजार जा रहे हैं ऊपर, भारतीय बाजार जा रहा है नीचे और भारी भरकम पिटाई पड़ रही है भाई साहब। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पोर्टफोलियो तो पूरी तरीके से क्रैश टाइप हो गई है भाई साहब। इन्वेस्टर्स जो 6 महीने में इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो तो 30% लॉस में आ चुके हैं। जो 1 साल से इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो भी 15-20% लॉस में आ गए हैं। आप ये मान लो कि जिसने जितनी देर से निवेश किया, यानी अभी रिसेंटली जिसने निवेश किया है वही है जो 5-7-10% लॉस में है। बाकी तो ज्यादातर 25% 30% ऐसे लॉसेस में बैठे हुए हैं। हाँ, आपने 2 साल से पहले कहीं निवेश किया हुआ है वो प्रॉफिट में होगा आई थिंक, और वहां भी अगर आपने गलत शेयर पकड़ लिया होगा तो फिर वो भी दिक्कत में होगा। यही होता है जब आप किसी गलत शेयर को गलत भाव पे खरीद लेते हो तो वो छोटी अवधि में तो आपको देता है रिटर्न्स, मतलब ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा करा मैंने। लेकिन जब बाजार करेक्शन मोड में जाता है या फिर जब उसमें कंसोलिडेशन आता है ना तो फिर वो दम तोड़ देते हैं शेयर्स। इसीलिए क्वालिटी ऑलवेज रिमेन क्वालिटी, है ना। तो मैं अब यहाँ पे आप सभी के साथ पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, भारतीय बाजार क्यों गिर रहा है। बाकी के मार्केट्स ठीक हैं, अपना बाजार क्यों गिर रहा है, इसको लेकर काफी बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों एक ही चीज बताऊंगा, एफआईआईज की सेलिंग, भारी सेलिंग है, भयंकर वाली। अब देखो नया साल शुरू हुआ, जनवरी में भी उन्होंने अच्छा खासा बेच दिया। मैं डेटा भी बताऊंगा आपको कि कितना बेच दिया है। पहले आज का डेटा देख लेते हैं कि आज का डेटा कैसा है। तो आज फिर से एफआईआईज की सेलिंग का फिगर ही आया है। 2758 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज करके गई हैं और 2400 करोड़ की बाइंग डीआईज ने करी है। ये आज का है, ठीक है जी, यानी कि 24 जनवरी का। अब मैं आपको पूरी जनवरी का आंकड़ा बताना चाहूंगा एक बार, क्योंकि मार्केट में किसी भी लिहाज से एफआईआईज रुक नहीं रहे हैं। महीना शुरू हुआ 66,000 करोड़ का बेच दिया, 66,000 करोड़, और अभी इस मंथ में पूरा एक वीक पड़ा है, समझ रहे हो। तो ये दर्शा रहा है कि सेलिंग नहीं, बहुत हैवी सेलिंग है। आपको पता है एफआईआईज ने नवंबर और दिसंबर में दोनों का मिला भी दोगे ना तो भी 66 करोड़ की सेलिंग नहीं है। यानी नवंबर और दिसंबर के सामने बड़ी सेलिंग है, ये बहुत बड़ी सेलिंग है। लास्ट एफआईआईज की बाइंग पता है कब आई थी? सितंबर में, जहां से गिरावट शुरू हुई है। सितंबर में उन्होंने 15,000 करोड़ का खरीदा था, उसके बाद 1,14,000 करोड़ का बेचा, उसके बाद 45,000 करोड़ का बेचा, उसके बाद 17,000 करोड़, और ये करंट मंथ जनवरी में 66,000 करोड़ का बेच चुके हैं। इस सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा आप डीआईआई इन्वेस्टर। डीआईआई जितना खरीद पा रहे हैं, डोमेस्टिक फंड्स खरीद रहे हैं जी लगा के, बट अब क्या है ना, अब थोड़ी सी उनके अंदर दम खत्म हो गई है दोस्तों, ऐसा नजर आने लगा है। नो डाउट इस बार 66,000 करोड़ की अगर एफआईआईज ने सेलिंग करी है तो डीआईआईज ने पता है कितनी खरीदारी करी है? 64,500 करोड़ की। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। क्यों? 2 कारण है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर डरा बड़े लंबे समय बाद, और दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों, एचएनआई इन्वेस्टर भी बेच रहा है। एक कमेंट था मेरे पास आज या कल, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई रिटेल तो हम और आप हो गए, एचएनआई की कैटेगरी क्या है? एचएनआई कौन है, किसे कहें हम एचएनआई? देखो एचएनआई होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। अब अगर आप आईपीओ की बात करें तो 2 लाख से ऊपर की बिड लगा दी तो आप एचएनआई, बट एक्चुअली फैक्ट ये नहीं है कि 2 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो आप एचएनआई हो गए। एचएनआई का मतलब है कि आपके पास इतना सौदा है कि आप किसी स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम रखते हो अपना, समझ रहे हो। किसी कंपनी में 1% से ज्यादा अगर आप ओन करते हो तो उसमें आपका नाम दिखने लगता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो आपकी जो पोर्टफोलियो उसमें से किसी स्टॉक पे तो आपका इतना कन्विक्शन होगा कि 1% से ज्यादा लेके बैठे हो। दैट इज कॉल्ड आई थिंक इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, है ना। तो ये मेरी नजर में माना जाएगा एचएनआई। अब आप 2 लाख 50 लाख 1 करोड़ ये सब रिटेल में आ जाते हैं मेरी नजरों में। तो 1 करोड़ की पोर्टफोलियो लोग यूट्यूब की वीडियो देख के बना लेते हैं। अगर पैसा है तो है भाई, क्या करें, लेकिन समझ उनमें नहीं है, वो ऐसे ही बना के बैठ गए हैं। 2 करोड़ की बना दी किसी ने, एंड एट द एंड वो फिर शेयर क्यों गिर रहा है ढूंढते हैं। तो ये करने वाले फिर मेरी नजरों में बड़े इन्वेस्टर नहीं है। बड़े इन्वेस्टर वो हैं जिनका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन अपने आप से है और पूरी तरीके से उन्हें उस कंपनी की जड़ तक का पता है, भैया है क्या ये कंपनी। और हम और आप यही गलती करते हैं, इसीलिए रिटेल लूज करता है। क्या गलती करते हैं? ये देखा ये बढ़ रहा है, खरीद डाला, और वो एट द एंड हमारा पेशेंस टेस्ट करेगा या कॉन्फिडेंस टेस्ट करेगा, वो बिक जाएगा सौदा। तो ये मेरी नजरों में डिफरेंशिएट करता है एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर को और एक रिटेल इन्वेस्टर को। माइंडसेट, उसकी रिसर्च और उसका कन्विक्शन पावर बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए दोस्तों
कॉन्फिडेंस और पेशेंस अगर कहीं से कहीं तक भी 1% कम हो गया, नहीं बना पाओगे। सब कुछ कर लो लेकिन कॉन्फिडेंस और पेशेंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो गिर रहा है बाजार, मैं कितना भी कह लूं मत बेचो या फिर रखे रहो, आप आज रख लोगे, 4 दिन गिरे ना बाजार, मेरे को भी 4 बातें बोलोगे और सौदा भी बेचोगे। लॉस नहीं देख पाता हर व्यक्ति। आज की डेट में एक से एक कंपनी ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन वो भी गिर रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि सेलिंग चल रही है, डिमांड सप्लाई का गेम बज रहा है। आप एक बात समझो, अगर किसी कंपनी की जो एक्चुअल कीमत है 100 रुपए है, वो शेयर भी 100 रुपए पे खड़ा है, तो आज तो माहौल खराब है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ी ऐसा रहेगा और अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। तो अर्निंग बढ़ेगी तो अपने आप 100 की कीमत 105, 110, 15% भी ग्रो करेगा तो 115 तो वैसे ही होगी अगली साल कीमत। बाजार ने सहारा दे दिया तो पहुंचा देंगे उसे 150, 200 पे, राइट। लेकिन इस समय वो 100 रुपए से भी 90 जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट में सेलिंग है भाई साहब, डिमांड है नहीं। तो ये इस समय मौके होते हैं मेरी नजरों में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपके काम आ जाएं तो अच्छी बात है। जितना अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, अपनी वेल्थ के साथ खेलोगे। अब FIIs तो आज फिर से बेच कर गए हैं। अब देखो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ नजर डालते हैं। पहले तो लोग ये पूछ रहे हैं अमेरिका क्यों भाग रहा है। भैया ट्रम्प साहब बैठे हैं कुर्सी पे 20 तारीख को, सोमवार को, पहला हफ्ता हुआ है ये। अपनी कंट्री के लिए इतना तो करेंगे कि भगाएंगे उनके बाजारों को, तो भगा रहे हैं। अभी सब पॉजिटिव ही आ रहा है, जो भी आ रहा है कि रेट कट करो, फेड को प्रेशर दिया जा रहा है, फेड पे ये करो वो करो, लेकिन सब अपने लिए कर रहे हैं। अभी वो तो चल रहा है, लेकिन चलेगा थोड़ी ऐसे, अकेला नहीं चल सकता। वो लीडर है भाई साहब, और राजा को ना आजू बाजू लोगों को भी सोचना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका अकेले चलता ही चला जाएगा। अभी अगर वो तेज भाग रहा है, तेज गिरेगा, नोट माई वर्ड्स, तेज गिरेगा भी और अपने साथ औरों को भी गिराएगा, लेकिन उतना नहीं गिरेंगे बाकी जितना अमेरिका गिरेगा। तो भाई साहब ट्रम्प साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। मार्केट्स की बात करें अगर, तो डाउ आज 100 पॉइंट नीचे, ज्यादा नहीं गिरा है। नेस्डैक फ्लैट है, S&P 500 फ्लैट है, रसल 2000 में हल्की गिरावट है। यूरोप गिर रहा है भाई साहब, FTSE 0.8% डाउन है। डेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव है, कैक हरे निशान में है। एशिया में जापान फ्लैट रहा, शंघाई 1% ऊपर था, हैंगसेंग 2% ऊपर था, कॉस्पी ऊपर था 1% समथिंग। तो ये तो बढ़िया कर रहे थे। ताइवान भी 1% ऊपर था। बट भारतीय बाजार में देखा जाए तो निफ्टी भी अपना ठीक कर रहा था पूरे दिन, लेकिन एट द एंड यहाँ भी दम टूट ही गया, आधा % नीचे बंद हुए हैं। निफ्टी के अगले लेवल्स की बात करें दोस्तों, 23,000 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद क्या लेवल? नीचे 22,600 पे बड़ा सपोर्ट खड़ा है। 400 पॉइंट के लिए हम सौदा थोड़ी बेच देंगे। अब 23,000 टूट गया तो टूट जाए, 400 पॉइंट और गिर जाएगा, इससे ज्यादा क्या है ना। तो 500 पॉइंट और गिर जाएगा, बात खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं तो नजदीक है। जब 3300 पॉइंट की गिरावट देख ली तो 500,000 पॉइंट से थोड़ी बेचेंगे सौदा। सिंपल है ना, लॉजिक नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी 3 से 6% की बची हुई है गिरावट अभी, जो हो सकती है। ऊपर में 23,350 अगर एक बार ऊपर क्लोजिंग आ गई, सॉरी 23,450, क्योंकि 350 तो पहले था, थर्सडे से पहले। अब क्या है, आप जिस दिन बड़ा टूटे हो ना, परसों 21 तारीख को, आपके लिए 23,426 से गिरावट आई है। उस दिन का हाई था 23,426 का, वो ऊपर में आप ब्रेक करके क्लोजिंग दे गए ना, आप बढ़िया तेजी में आ जाओगे, पूरा बाजार का माहौल बदल जाएगा। नोट माई वर्ड्स। तो यही मैं कहना चाहूंगा आप सभी से। ये सारी चीजें होंगी, समय ले रही हैं, अभी लॉसेस दिखा रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार लॉस दिखाता है तो प्रॉफिट भी देता है, और स्टॉक स्पेसिफिक तो हमेशा एक्शन रहेगा ही रहेगा। जो सिचुएशन अभी चल रही है ये हमेशा तो नहीं चलने वाली। कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं, ताला नहीं लग रहा है, इतना आप समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।